हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा के बारे में लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है और हेल्पफुल होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा यूरोप के एक खूबसूरत से देश के बारे में जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर तो नहीं है। वहाँ की जो वीज़ा पॉलिसी है वो डिफरेंट है। और आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी कंट्री के बारे में जैसे कि सर्बिया है। तो वैसे ही एक कंट्री है जिसका वीज़ा आप काफ़ी आसानी के साथ में ले सकते हो और वो भी यूरोप में ही आता है, जिसका नाम है रिपब्लिक अल्बेनिया। तो यहाँ पे आप जाके यहाँ आप घूम सकते हो, रिपब्लिक अल्बेनिया का आप वीज़ा ले सकते हो। और इसका जो डॉक्यूमेंट्स टाइम है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस जो है और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, ये काफ़ी आसान है। काफ़ी इजीली आप यहाँ का वीज़ा ले सकते हो। तो मैं बात करता हूँ रिपब्लिक अल्बेनिया का। अगर आप अल्बेनिया जाना चाहते हो तो कंट्री काफ़ी खूबसूरत है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में इसके कोसोवो पड़ता है और नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ मैकेडोनिया और ईस्ट में इसके ग्रीस है और मोंटेनिग्रो इसके नॉर्थ वेस्ट में है। तो ये जो चार देश हैं, कोसोवो, ग्रीस, मैकेडोनिया और ये आपका कोसोवो, ग्रीस, मैकेडोनिया और आपका मोंटेनिग्रो, ये इनके पड़ोसी देश हैं जिनका बॉर्डर अल्बेनिया से मिलता है। तो अल्बेनिया जो है वो बहुत ही छोटा कंट्री है और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। यहाँ की जो राजधानी है उस राजधानी का नाम है तिराना। और अगर आप कहीं से भी जाओगे तो आपको तिराना के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट आपको लेना पड़ेगा। जो फ़्लाइट है वो आपको इंडिया से डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बाकी मैं एक वीडियो बना कर डालूँगा जिसमें आपको बताऊँगा। लेकिन रूस से और आपका यूएई से काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगा, लेकिन इंडिया से आपको वीज़ा मिल जाएगा। इंडिया से आपको फ़्लाइट तो मिलेगा अल्बानिया जाने के लिए, लेकिन जो फ़्लाइट मिलेगा वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ट्रांजिट करके आप जा सकते हो और वहाँ घूम सकते हो। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अल्बेनियन है और यहाँ पे ग्रीक भी चलता है। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम अगर आप वहाँ जाते हो तो आपको पढ़ने वाला है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि यूरोप में इंग्लिश जो है वो हर कंट्री में नहीं बोला जाता है। हर कंट्री का अपना अपना लोकल लैंग्वेज होता है और उस लैंग्वेज से लोग बातचीत करते हैं। और ये कंट्री जो है काफ़ी चीप है। यूरोप में अगर घूमने के लिहाज से देखा जाए तो ये कंट्री काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और ये आपके घूमने में ज़्यादा आपका पैसा खर्चा नहीं होगा। तो ये बेस्ट है अगर आप यहाँ घूमना चाहते हो। अगर मैं करेंसी की बात करूँ तो इंडिया की करेंसी इसके डबल है। अगर आप इंडिया से 1,000 रुपये लेके जाते हो तो अल्बेनिया का 2,000 रुपये हो जाएगा। इंडिया का 10,000, अल्बेनिया का 20,000। तो जो इंडिया का जो करेंसी है, इंडिया का जो रुपया है वो अल्बेनिया के डबल है। मतलब अपने इंडिया का रुपया जो है ये वहाँ ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपका जो खर्चा है वो कम लगेगा। जो होटल है वो सस्ता है, खाना पीना जो है वो सस्ता है, रहना जो है वो सस्ता है। आपको वहाँ पे अगर आप रेंट करते हैं, होटल करते हैं या फिर कोई विला करते हैं तो आपका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है और आप बहुत सस्ते में वहाँ घूम सकते हैं। 10 से 15 दिन, 1 महीना आप आराम से वहाँ स्टे कर सकते हैं और यूरोप देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको यूरोप जाने का बहुत मन करता है। तो आप इस छोटी सी कंट्री को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे घूम सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आप कैसे अल्बेनिया जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में अल्बेनिया की एम्बेसी है, वहाँ पे जाके आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। और जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वो भी सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अल्बेनिया की जो वेबसाइट है उसका फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसको अच्छे से फिल करना है और फिल करने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेस टाइम कितना है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो आइए शुरू। तो मैं बात करता हूँ अल्बेनिया के वीज़ा के बारे में। अल्बेनिया का जो वीज़ा है वो आपको
10 से 15 दिन जो इसका प्रोसेस टाइम है वो आपका लगेगा। और जो फ़ीस है अल्बानिया की वीज़ा की वो 4,399 से 4,500 के बीच में लगेगा, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की जो फ़ीस है वो यूरो में आपको देना पड़ता है। तो जिस टाइम यूरो का जो रेट होगा उस हिसाब से वो घटता बढ़ता रहता है। तो मिनिमम आपको 4,399, मैक्सिमम आपका 4,500 के आसपास आपका लग जाएगा। जो वीज़ा के टाइप हैं वो दो टाइप के आपको वीज़ा मिल सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा है और बिजनेस वीज़ा है। तो टूरिस्ट वीज़ा जो शॉर्ट स्टे वीज़ा है इसका प्रोसेस टाइम जो है 10 से 15 दिन का है। और जो स्टे पीरियड है मतलब वहाँ आप रुक सकते हो वो 30 दिन का होगा। वैलिडिटी इसकी 6 मंथ की होगी। ये जो एंट्री होगा वो सिंगल भी आपको मिल सकता है, मल्टीपल भी मिल सकता है। और जो फ़ीस तो मैंने आपको बता ही दिया 4,399। सबसे ख़ास बात यह है कि 6 मंथ का वीज़ा है। जो स्टे टाइम है वो आपका 30 डेज़ है। अगर मल्टीपल होगा तो दोबारा भी आप जा सकते हो। और जो इसका बिज़नेस वीज़ा है सेम चीज़ उसमें भी यही है। प्रोसेस टाइम जो है वो 10 से 15 दिन लगता है। हो सकता है आपका 2-3 दिन पहले आपको मिल जाए क्योंकि बिज़नेस वीज़ा है। 8 से 10 दिन भी आपका लग सकता है प्रोसेस टाइम, क्योंकि बिज़नेस वीज़ा है। और जो स्टे पीरियड है ये भी आपका 30 डेज़ रहेगा। वैलिडिटी जो रहेगा आपका वो 6 मंथ रहेगा। जो एंट्री है वो आपको मल्टीपल रहेगा, मल्टीपल एंट्री आपका रहेगा। तो ये आपका हो गया बिज़नेस वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा और बिज़नेस वीज़ा ये दो वीज़ा हैं। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा अगर आप अल्बानिया का वीज़ा अप्लीकेशन करते हो। सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म अच्छे से फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको लेके जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी में आपको अप्लीकेशन करना है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें आपका लगेगा ओरिजिनल पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। और मिनिमम 3 ब्लैंक पेज होने चाहिए, क्योंकि इस पे पासपोर्ट पे आपका स्टिकर वीज़ा आपको लग के मिलेगा, लगा के आपको देंगे। तो 3 मिनिमम पेज आपका होना चाहिए। 3 से कम पेज है तो हो सकता है आपको अल्बानिया वीज़ा ना भी दे। उसके बाद अगर आपका ओल्ड पासपोर्ट है, अगर उसमें आपका ट्रैवल हिस्ट्री बढ़िया है तो उसको भी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सादा पासपोर्ट जमा करके आपको क्या मिलेगा, तो ट्रैवल हिस्ट्री है तो ही आप उसको लगाइएगा। आपकी जो फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और रिसेंट अभी आप जैसे कि आप भी जो एप्लीकेशन करो 2-3 महीना पहले की फ़ोटो आपकी चल जाएगी, 6 महीना बाद की फ़ोटो आपकी नहीं चलेगी। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद सिग्नेचर करना है। और आपका कवरिंग लेटर लगेगा जो आपको खुद लिखना है अच्छे से। बाकी किसी एजेंट का भी सहारा आप ले सकते हो। तो आपका कवरिंग लेटर लगेगा, उसमें आपको एक बताना है कि पर्पज़ ऑफ विज़िट, आप वहाँ घूमने जा रहे हो, घूमने में क्या क्या देखोगे वो सब चीज़ आप कवर लेटर में जैसे कि मेंशन करते हैं उस तरीके से आपको उसमें भर देना है, आपको लिख देना है अच्छे से। और पर्पज़ ऑफ विज़िट, कहाँ जाओगे, घूमोगे, क्या करोगे, वो सब कुछ उसमें डे बाई डे आइटनरी बना के आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगेगा और उसके साथ साथ आपके बैंक का जो मोहर है वो भी आपका लगेगा। 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट ये मांग रहे हैं। अधिकतर कंट्री 6 मंथ का मांगता है, लेकिन अल्बानिया जो है ये सिर्फ 3 मंथ का ही बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो 3 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। राउंड टिकट आपका लगेगा। एयर टिकट जो है वो आपको देना पड़ेगा। कंफर्म नहीं देने की कोई ज़रूरत है, बस आपको बुकिंग कराना है, होल्ड कराना है। जो 400-500 रुपये लेके कोई भी ट्रेवल एजेंट आपका 300-400-500 लेके आपको होल्ड टिकट दे देगा। ये टिकट आपके लिए मान्य होगा। आपको कोई भी ओरिजिनल आपको टिकट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वीज़ा ना मिले तो उस कंडीशन में आपका जो टिकट का जो फ़ीस है वो बर्बाद ना हो। तो अगर आपको कहीं भी यूरोप में किसी भी कंट्री में अगर आपको लगाना है तो आप होल्ड टिकट ही लगा सकते हो। होटल रिजर्वेशन आपका चाहिए। आप जहाँ भी जा रहे हो booking.com पे काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके होटल की बुकिंग कर सकते हो। उसका PDF फाइल ले सकते हो, PDF फाइल आप लगा सकते हो। तो आपको होटल की बुकिंग बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको लगाना पड़ेगा। फिर ट्रेवल आइटनरी मैंने बताया ही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि आपको डे बाई डे बना के डालना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और आपका मैं बनाने की कोशिश करूँगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये अल्बानिया के वीज़ा के रिगार्डिंग थे, और इसको आप लेके अल्बानिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप अल्बानिया जा रहे हो तो किसी भी तरीके की इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूरोप जाते हो तो आपको 30,000 यूरो का एक इंश्योरेंस आपको कवर लेना पड़ता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अल्बानिया जा रहे हो तो किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप उसको ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। लेकिन एम्बेसी ने कोई भी इंश्योरेंस नहीं मांगा है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बेल के बटन पर क्लिक करना न भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए।